नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस साल 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन के सोमवार की शुरुआत हो रही है। ऐसे में पहला सोमवार सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। इस दिन व्रत रखने का विधान है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त कई तरह से पूजा अर्चना करते हैं ताकि उन पर हमेशा महादेव का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं जिनसे महादेव नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, कई लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान एवं पूजन करते हैं। इस दौरान कई लोग शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ें भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीज़ें शुभ की जगह अशुभ फल दे सकती हैं? तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें शिवलिंग पर हमें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अधिक खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूँ तो सभी पूजन में पुष्प चढ़ाना अच्छा माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के कहने पर शिव जी के सामने झूठी गवाही दी थी। इसी बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा में वर्जित कर दिया था। इसलिए केतकी का फूल अर्पित करने से शुभ की जगह अशुभ फल आपको मिलने लगते हैं। यूँ तो भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों के अधूरी मानी जाती है, लेकिन वहीं शिवलिंग पर इसे चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक समय देवी तुलसी असुर जलंधर की पत्नी थी। जलंधर का वध करने के लिए तुलसी के पतिधर्म का खंडन करना बहुत जरूरी था। ऐसे में महादेव की सहायता करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी का पतिव्रत भंग कर दिया था। इसी छल से क्रोधित होकर तुलसी ने प्रण लिया था कि उसका प्रयोग शिव जी की पूजा में कभी नहीं किया जाएगा। ऐसा करने से भक्तों को अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इससे उनकी किस्मत भी फूट सकती है। इसलिए आपको शिवलिंग पर तुलसी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी का अभिषेक करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन शिव जी के अभिषेक में इस्तेमाल की गई चीज़ें कभी भी आपको खानी नहीं चाहिए। शिवलिंग पर भूल कर भी आपको नारियल का जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे शिव जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों को ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। इसलिए भी शिव पर नारियल का जल चढ़ाने की मनाही होती है। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है, क्योंकि हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए सिंदूर को अपने मांग में लगाती हैं। लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव बैरागी हैं, ऐसे में उन्हें कुमकुम लगाने से सौभाग्य की जगह आपको दुर्भाग्य भी प्राप्त हो सकता है। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु, पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं। लोहे या स्टील के बर्तन से आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं अर्पित करनी चाहिए। कई पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, पर शिव पूजन में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पौरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य प्रसाधन का सामान माना जाता है। हल्दी का संबंध श्रीहरि विष्णु से है और सौभाग्य से भी है, इसलिए यह भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। शंकर भगवान को हल्दी अर्पित करने से आपका चंद्रमा कमजोर होने लगता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चावल के दाने अवश्य चढ़ाने चाहिए, लेकिन पूजा में कभी भी खंडित यानी कि टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार टूटा हुआ चावल अशुद्ध एवं अपूर्ण माना जाता है और शिवलिंग पर इसे अर्पित करने से आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, ज़्यादातर पूजा में भगवान को शंख से जल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा तो शंख से होती है, लेकिन भगवान शिव की नहीं होती है। महादेव को कभी भी आपको शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग भगवान शिव को जल अर्पित करते समय दूध व जल में काले तिल डालकर चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है,
इसलिए इसे भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ को भस्म बहुत अधिक पसंद है, इसलिए इन्हें भेंट करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन महिलाओं को कभी भी शिवलिंग पर भांग नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही भस्म अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिवजी वैरागी हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन से दूर रहना पसंद है। ऐसे में महिलाओं को इन चीज़ों को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष चीज़ें जिन्हें आपको सावन के सोमवार में शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। आपका पूजा पाठ एवं व्रत निष्फल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।